अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, ब्लॉगिंग को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको लास्ट पे बताऊंगा कि ब्लॉगिंग से हम पैसे किस तरह कमा सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉगिंग को समझने के लिए एक सादा अल्फाज में मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम कुछ लिखते हैं, किसी रसाले के अंदर कुछ लिखते हैं या बुक की शक्ल में कुछ लिखते हैं, जो तहरीरी मवाद हम लिखते हैं असल में ब्लॉगिंग भी यही चीज़ है। मगर यहाँ पे जो हमने तहरीरी मवाद लिखना है वो इंटरनेट पे लिखना है, एक ब्लॉग बना के। ब्लॉग से मुराद यहाँ पे एक वेबसाइट है। हम इंटरनेट के ऊपर एक अपनी वेबसाइट बनाएंगे जो कि ब्लॉग कहलाएगी। उस ब्लॉग के ऊपर हमने तहरीरी मवाद लिखना है। जो भी हम तहरीरी मवाद यहाँ पे लिखेंगे उसका आपने ख्याल रखना है कि वो हमारी इंटरेस्ट के मुताबिक हो। जिस चीज़ का हमें पता है, इल्म है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखना है ब्लॉग के ऊपर। जो भी हम यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर लिखेंगे उसको ब्लॉग पोस्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप कुकिंग के बारे में अपना एक ब्लॉग बना के वहाँ पे लिखेंगे। क्रिकेट के बारे में पता है या क्रिकेट की न्यूज़ या उसमें इंटरेस्ट है आपको, तो क्रिकेट के बारे में आप अपना एक ब्लॉग सेट करेंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, अहम बात है, आपने एक नीश स्पेसिफिक ब्लॉग बनाना है। यानी कि अगर आप जनरल ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हर चीज़ को आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर इस तरह का जो ब्लॉग होगा उसको रैंकिंग पे लेके आना या उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लॉगर्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, इसलिए आपने स्पेसिफिक नीश के ऊपर रहना है। जैसे मैंने आपको बताया, कुकिंग के ऊपर आ जाए या जिस चीज़ का आपको शौक़ है, क्रिकेट के ऊपर आ जाए, ये टेक के ऊपर आ जाए। जो भी आपको जिस चीज़ के बारे में पता है आप उसके बारे में एक ब्लॉग बना के उसके ऊपर मवाद डालना शुरू कर दें, कंटेंट बनाना शुरू कर दें। ये सिंपल सी ब्लॉगिंग की डेफिनेशन थी। अब आते हैं ब्लॉग को किस तरह सेट करते हैं, ब्लॉगिंग कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं और इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक अपनी वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उनका आपने इंतखाब करना है। जो फ्री वाला प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉगर है। अगर आपने स्टार्ट करना है काम तो फिर आप ब्लॉगर से करें। ब्लॉगर गूगल का प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल फ्री है। गूगल के प्लेटफॉर्म यानी कि ब्लॉगर के ऊपर आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के बाद उसके ऊपर थीम इंस्टॉल करेंगे, यानी कि उस वेबसाइट का एक डिज़ाइन आप डिज़ाइन सेट करेंगे कि इस डिज़ाइन की या इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। जब आपने ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बना के एक थीम भी इंस्टॉल कर लिया, उसके ऊपर ब्लॉगर के अपने काफ़ी सारे थीम हैं। अगर आप इंटरनेट से भी लेना चाहें तो काफ़ी आपको फ्री थीम ब्लॉगर के मिल जाएंगे। उसके बाद आपने पोस्टें वहाँ पे लिखनी है, यानी कि पोस्टें बना के जो आपको आता है वो आपने लिखना है। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप पोस्ट या कंटेंट बना के मवाद बना के डाल रहे हैं वो SEO बेस होना चाहिए, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसमें होनी चाहिए। यहाँ पे सर्च इंजन SEO से मुराद ये है कि जो आप लिखेंगे वो जो सर्च इंजन है, गूगल यानी कि सर्च इंजन है, उसके ऊपर वो उसको चूज़ करना, यानी कि उस मवाद को पढ़ना और ऊपर रैंकिंग में लेके आना गूगल के लिए आसान हो। इसके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स वहाँ पे आपने यूज़ करने हैं अपने मवाद के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा गूगल पे लिखता है फास्ट फूड, तो आपकी पोस्ट के अंदर फास्ट फूड का जो कीवर्ड है वो मौजूद होना चाहिए। टाइटल के अंदर भी मौजूद होना चाहिए, कंटेंट के अंदर भी मौजूद होना चाहिए, और आपने जो पिक्चर्स वहाँ पे लगाई हैं उनके अंदर भी कुछ इस तरह का मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप पिक्चर्स या मवाद डालेंगे वो किसी का उठाया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी अपनी क्रिएशन होनी चाहिए। अगर आपने किसी का मवाद उठा के वहाँ पे लगाया या पिक्चर्स लगाई तो वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आएगा और साथ ही साथ आपका ब्लॉग कभी भी रैंक में नहीं आएगा, ना ही गूगल उसको प्रमोट करेगा। इसलिए आपने SEO अपने कंटेंट की करनी है और दूसरे नंबर पे अपनी खुद की क्रिएशन करनी है। तो इंशाल्लाह आप ब्लॉगिंग की फील्ड में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद
जब आप ब्लॉगिंग में थोड़े से कामयाब होने लग जाएं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, समझ आ जाए इसकी, तो फिर आप कस्टम डोमेन अपने ब्लॉगर के साथ अटैच करें। कस्टम डोमेन से मुराद ये है कि जब आप शुरू में फ्री ब्लॉगिंग शुरू करेंगे तो लास्ट पे blogspot.com आएगा। तो जब आप ये शुरू करेंगे तो आप ब्लॉग स्पॉट से ही शुरू कर सकते हैं, मगर जब आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए, फिर आप अपनी एक स्पेसिफिक यानी कि कस्टम डोमेन साथ लगाएं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कुकिंग का ब्लॉग बनाया हुआ है तो कुकिंग में विलेज कुकिंग मिसाल के तौर पे villagecooking.blogspot.com, फिर आपने स्पेसिफिक डोमेन की तरफ आना है villagecooking.com। तो ब्लॉग स्पॉट को दरमियान से फिर हटा दें, क्योंकि इससे फिर आपकी ब्रांडिंग होने लग जाएगी। जो भी बंदा आएगा उसको पता होगा कि आप एक बाय प्रोफेशनल ये चीज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी आपकी वर्थ बननी शुरू हो जाएगी। जब आप यहाँ तक आ जाएं, ये अगला स्टेप है। इसके बाद जो प्रोफेशनल ब्लॉगर होते हैं वो वर्डप्रेस पे काम करते हैं। वर्डप्रेस एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको होस्टिंग भी ख़रीदनी पड़ती है और डोमेन तो आपको लेनी ही पड़ती है। तो होस्टिंग के लिए आपको सालाना उसके कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। ये अगला मरहला है। जब आप ब्लॉगिंग की फील्ड में थोड़े से कामयाब होने लग जाएं, आपको थोड़ी इनकम आने लग जाए, आप अर्निंग ब्लॉगर से भी कर सकते हैं, मगर ये अगला मैंने स्टेप बताया है वर्डप्रेस का। तो अब बात करते हैं आप अपने ब्लॉग से यानी कि वेबसाइट से पैसे किस तरह कमा सकते हैं। दोस्तों, जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो ये ब्लॉगिंग कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का काम नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने ब्लॉग डालना है, जो भी आपने कंटेंट डालना है, वो आपने रेगुलरिटी के साथ डालना है। अगर आप 1 दिन पोस्ट करेंगे और फिर 1 महीने बाद पोस्ट करेंगे और फिर हफ्ते बाद पोस्ट करेंगे, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप रेगुलरिटी के साथ अपनी एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर रह के पोस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लॉग बहुत जल्द गूगल की रैंकिंग में आने लगेगा। जैसे ही आपका ब्लॉग यानी कि आपकी वेबसाइट गूगल की रैंकिंग में आएगी तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और यही ट्रैफिक जो होगी यही आपकी अर्निंग का बायस बनेगी। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आने लग जाए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ब्लॉगर के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने लग गई है? आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में डालना है। गूगल सर्च कंसोल गूगल का ही एक टूल है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवाते हैं, जहाँ से गूगल सर्च कंसोल आपकी सारा एनालिटिक्स आपको दिखाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना मवाद पड़ा है, किस तरह की पोस्टों के ऊपर कितनी ट्रैफिक आया है, सारी एनालिटिक्स आपको वो बताता है। जब आपको गूगल एनालिटिक्स से या गूगल सर्च कंसोल से ये पता चल जाए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आने लग गई है, तो फिर आपने गूगल एडसेंस के साथ उसको जोड़ना है, यानी कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो जब आप गूगल एडसेंस के लिए गूगल का पहले आप अकाउंट बनाएंगे, गूगल एडसेंस का जब अकाउंट बना लेंगे तो फिर आपने अपनी वेबसाइट को यानी कि अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के साथ जोड़ना है। उसके बाद वो अगर आपकी वेबसाइट इस काबिल हुई कि वहाँ पे एड्स चल सकें तो फिर आपको वो अप्रूवल दे देगी। जैसे ही आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा तो गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग के ऊपर यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स चलाएगी और जो एड्स के ऊपर क्लिक्स होंगे उनकी बेस पे आपको पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह आप सिंपली पैसे कमा सकते हैं और इसमें अच्छी खासी अर्निंग है। बहुत से बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं लाखों डॉलर ब्लॉग से कमा रहे हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपकी ये जर्नी स्टार्ट होगी तो आप माशाल्लाह एक अच्छी खासी इनकम स्ट्रीम पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।